जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर सत्संग है। संगत जी, चाहे हमारे जीवन में कितना भी अंधेरा, कितना भी कठिन टाइम क्यों ना हो, गुरुजी हमेशा अपने बच्चों का हाथ थाम कर उन्हें रोशनी की ओर ले ही जाते हैं। आज हम रुचिका आंटी का जो अनुभव सुनेंगे संगत जी की डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी गुरुजी ने उन्हें किस तरह से बाहर निकाला और फिर से उनके जीवन में मुस्कान लुटा दी। वहीं संगत जी संबोध अंकल के सत्संग से भी हमें यही विश्वास मिलता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब गुरुजी कोई ना कोई नया रास्ता खोल ही देते हैं। गिरते हुए इंसान को संभाल लेते हैं। ये सत्संग हर उस आत्मा के लिए संदेश है जो टूट चुकी है। गुरुजी कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। हमें बस अपना विश्वास बनाए रखना है और हर टाइम गुरुजी का शुक्राना करते रहना है। संगत जी, आज हम दो सत्संग सुनेंगे। दोनों ही सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके सामने अपने जीवन का सबसे सच्चा और सबसे कठिन अनुभव रखने आई हूँ। ये सत्संग मेरे दिल से निकला हुआ है क्योंकि ये मेरे जीवन की उस गहराई को दर्शाता है जहाँ मैं लगभग टूट चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे फिर से जीने का सहारा दिया। मेरा नाम रुचिका है और मैं हरियाणा के करनाल से रहने वाली हूँ। मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं। मेरा परिवार एक सामान्य परिवार है। एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड, बच्चे और सास-ससुर के साथ जीवन चलता रहा। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था। अच्छा घर, परिवार, रिश्तेदार, सब कुछ। लेकिन संगत जी, कभी-कभी बाहर की चमक-दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा होता है, जिसे कोई नहीं देख पाता। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2020 में कोविड के समय से ही मेरे अंदर अजीब-सी बेचैनी शुरू हो गई थी। लॉकडाउन ने सबकी ज़िंदगी बदल दी थी, लेकिन मेरे लिए ये और भी भारी पड़ गया। मैं घर में कैद जैसी हो गई। धीरे-धीरे मेरा मन टूटने लगा। जहाँ पहले मैं छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूँढ लेती थी, अब मुझे हर चीज़ बोझ लगने लगी। रात को नींद नहीं आती थी और अगर आती भी तो सुबह उठने का मन नहीं करता था। मुझे लगता मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। धीरे-धीरे ये हालात इतने बिगड़ गए कि मुझे डिप्रेशन हो गया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। परिवार वाले कहते कि शायद काम का तनाव है, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन संगत जी, ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये वह बीमारी थी जो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाती है। मैं रोती रहती थी, बिना वजह डर लगता था, कभी-कभी लगता था कि मुझे कहीं भाग जाना चाहिए। डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा कि आपको डिप्रेशन है, दवाइयाँ लेनी होंगी। दवाइयाँ शुरू की, पर उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, नींद ज़रूर आने लगी, पर सुबह उठते ही वही खालीपन, वही डर और वही घुटन। इस पूरी हालत में मेरे पति मेरे साथ खड़े रहे। वो मुझे सँभालने की कोशिश करते, मुझे हँसाने की कोशिश करते। कभी बाहर ले जाते, कभी कहते, "चलो बच्चों के साथ वक़्त बिताओ।" लेकिन संगत जी, डिप्रेशन ऐसी बीमारी है, जिसे सामने वाला समझ ही नहीं पाता। मेरे पति बेबस हो जाते, वह मुझे देखकर खुद भी टूट जाते, लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत देते, कहते रुचिका सब ठीक होगा। कभी-कभी उनकी आँखों में वो डर दिखता था, जो वो मुझसे छुपाते थे। उन्हें लगता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं बिल्कुल ही टूट जाऊँगी। इसी हालत में 2021 की शुरुआत में हमारे एक पारिवारिक मित्र की पत्नी हमें सत्संग में बुला कर ले गई। उन्होंने कहा कि रुचिका, आप गुरुजी के दरबार में आइए, वहाँ आपको सुकून मिलेगा। मैंने मना किया, मेरा मन कहीं जाने का नहीं करता था। लेकिन मेरे पति ने कहा कि चलो ना, एक बार चलते हैं, कुछ नहीं तो मन हल्का हो जाएगा। मन मारकर मैं तैयार हुई और हम दोनों दिल्ली के बड़े मंदिर चले गए। संगत जी, जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में कदम रखा, मेरे शरीर में अजीब सी लहर दौड़ गई। वहाँ की शांति, अगरबत्ती की खुशबू, भक्ति के स्वर, सब कुछ अलग ही था। मेरा दिल भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन दिल हल्का हो रहा था। मैंने पहली बार जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। वो साधारण सी चाय और समोसा मेरे लिए अमृत जैसा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल का बोझ धीरे-धीरे उतार रहा है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। मैंने घर आकर सोचा, गुरुजी अगर आप सच में हो तो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालो। और सच मानिए संगत जी, धीरे-धीरे चमत्कार होने लगा। मेरी नींद बेहतर होने लगी, मैं दवाइयाँ कम करने लगी। जहाँ पहले मुझे लगता था कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, अब दिल से आवाज़ आती कि नहीं, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ। मेरे पति ने मुझ पर ये बदलाव देखा। उन्होंने कहा कि रुचिका,
पहले तेरे चेहरे पर सिर्फ उदासी होती थी, अब तो मुस्कुराने लगी है। ये सब गुरुजी का कमाल है। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम हर महीने सत्संग में जाएंगे। मेरे हस्बैंड भी धीरे-धीरे गुरुजी की शरण में आ गए। उनका विश्वास भी उतना ही बढ़ने लगा जितना मेरा। एक बार फिर से मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी, डर लगने लगा, कहीं डिप्रेशन वापस ना आ जाए। उसी समय गुरुजी ने मुझे एक सपना दिखाया। सपने में गुरुजी मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, "पुत्र, तू क्यों डरती है? अब ये बीमारी तुझे छू भी नहीं सकती। मैं तेरे साथ हूँ।" संगत जी, उस सपने के बाद मुझे इतनी शक्ति मिली कि मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद से मैंने डिप्रेशन को अपने जीवन से बाहर कर दिया। अब मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। मैं हँसती हूँ, परिवार के साथ समय बिताती हूँ, बच्चों की देखभाल करती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं, ये वही रुचिका है जिससे मैंने शादी की थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दिया। हम दोनों मिलकर हर सुबह और शाम जय गुरुजी कहते हैं। घर में एक छोटा-सा कोना गुरुजी के लिए सजाया है। हमारे लिए वही सबसे बड़ा मंदिर है। संगत जी, डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कोई इसे बाहर से नहीं देख सकता, लेकिन अंदर से यह इंसान को खत्म कर देती है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। लेकिन मैं यह भी उदाहरण हूँ कि अगर हम सच्चे दिल से गुरुजी को पुकारें, तो वह हमें सबसे गहरे अंधेरे से भी निकाल लाते हैं। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बड़े मंदिर में पहली बार जाने के बाद जो बदलाव शुरू हुआ था वो थमा नहीं, बल्कि धीरे धीरे हर दिन मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। जहाँ पहले मैं हर सुबह बोझिल मन से उठती थी, अब सुबह आँख खुलते ही सबसे पहला शब्द होता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे दिन की शुरुआत ही गुरुजी के नाम से होती है। घर में एक छोटा सा कोना गुरुजी के लिए सजाया गया है। वहीं बैठकर मैं उनके सामने अपने मन की बातें कहती हूँ। कभी रोकर शुक्राना करती हूँ और कभी मुस्कुराकर धन्यवाद देती हूँ। और हर बार ऐसा लगता है मानो गुरुजी सचमुच सामने बैठकर सुन रहे हों। धीरे-धीरे हमारे परिवार का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले घर में तनाव और चिंता का माहौल रहता था, अब वहाँ शांति और प्यार फैल गया है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गुरुजी ने हमें सिर्फ तुम्हें डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाला, बल्कि पूरे घर को बदल दिया है। बच्चे भी अक्सर कहते हैं कि मम्मी, अब आप पहले जैसे हंसने लगी हो। उनकी ये बातें सुनकर मेरी आंखें भर आती हैं। संगत जी, सच कहूँ तो गुरुजी ने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को नया जीवन दिया है। गुरुजी सिर्फ बड़े-बड़े चमत्कार ही नहीं करते, बल्कि जीवन की छोटी-छोटी बातों में भी अपना आशीर्वाद दिखाते हैं। कई बार जब घर में परेशानी आती तो अपने आप हल निकल जाता। कभी अचानक आर्थिक मदद मिल जाती, कभी बच्चों की पढ़ाई में गुरुजी का साथ मिल जाता। ऐसा लगता मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पहले से ही रास्ता बना रखा है। एक बार मेरे हस्बैंड का ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट अटक गया था। वो बहुत परेशान थे। मैंने बस गुरुजी के सामने अरदास की, गुरुजी, ये काम आपके हवाले है। संगत जी, अगले ही दिन सब काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। और मेरे हस्बैंड बोले, ये किसी इंसान का काम नहीं, ये तो गुरुजी की कृपा है। हमने तय किया कि हर महीने सत्संग ज़रूर जाएँगे। हर सत्संग में ऐसा लगता मानो गुरुजी हमें कोई न कोई संदेश दे रहे हैं। कभी किसी शब्द में कोई जवाब मिल जाता, कभी किसी संगत के सत्संग से हमारे मन का डर मिट जाता। हर बार लगता गुरुजी हमें कह रहे हैं, पुत्र चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी की शरण में आने के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। जहाँ पहले मैं हर छोटी बात से डर जाती थी, अब दिल से आवाज़ आती है, गुरुजी है ना, तो डर कैसा? आज चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, मैं टूटती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी का हाथ मेरे सर पर है। संगत जी, गुरुजी हमारा बहुत-बहुत साथ देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हर माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है उनके बच्चों का भविष्य। मेरे मन में भी अक्सर ये सवाल आता था, पता नहीं मेरे बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे, उनका भविष्य कैसा होगा। लेकिन गुरुजी की कृपा से बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चलने लगी। जहाँ पहले उन्हें ध्यान लगाने में दिक्कत होती थी, अब वे खुद कहते हैं, मम्मी पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ आती है। परीक्षा के समय भी बिना तनाव के वे अच्छा प्रदर्शन करने लगे हैं। उनकी छोटी-छोटी उपलब्धियाँ हमारे लिए बड़े चमत्कार की तरह हैं। मैं जानती थी ये सब गुरुजी की मेहर है। मेरे हस्बैंड का करियर भी गुरुजी की कृपा से नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। जहां पहले काम में अड़चने आती थी, अब हर प्रोजेक्ट समय पर पूरा होने लगा है। उनके बॉस खुद आकर उनकी मेहनत की तारीफ करने लगे हैं। एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि रुचिका, लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे हर वक्त संभाल रही है। मैं मुस्कुराई और कहा, वो अदृश्य शक्ति कोई और नहीं, हमारे गुरुजी हैं। संगत जी, पहले कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन गुरुजी ने ऐसा किया कि हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी।
जहाँ ज़रूरत होती वहाँ अपने आप रास्ता खुल जाता। कभी सही समय पर पैसे का इंतज़ाम हो जाता और कभी नया अवसर मिल जाता। अब हमें हमेशा ये भरोसा रहता है कि गुरुजी जब तक हाथ सर पर रखा हुआ है ना, तब तक कोई चिंता नहीं। धीरे-धीरे हमें ये महसूस हुआ, ये एहसास हुआ कि गुरुजी सिर्फ़ हमारी वर्ldly प्रॉब्लम ही नहीं सुलझा सकते, बल्कि हमें अंदर से भी बदल देते हैं। अब छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, मन शांत रहने लगा है, दूसरों की मदद करने का मन करता है। लगता है गुरुजी हमें अपने रंग में रंग रहे हैं। एक बार मुझे सपना आया, गुरुजी सफ़ेद चोले में मेरे घर आए और बच्चों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं, तू चिंता मत कर। संगत जी, उस सपने के बाद मेरा डर हमेशा के लिए मिट गया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चों का भविष्य गुरुजी की छाया में सुरक्षित है। संगत जी, गुरुजी की कृपा सिर्फ हमें कठिनाइयों से बाहर लाने तक सीमित नहीं है। वो हमें सँभालते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं और भविष्य का रास्ता आसान कर देते हैं। आज मैं यही कह सकती हूँ कि मेरा हर दिन गुरुजी की वजह से आसान है। मेरे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है, मेरे हस्बैंड का करियर सुरक्षित है और हमारा घर खुशियों से भरा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, आपने मेरे जीवन का हर अंधेरा मिटा दिया है। आपने मेरी हँसी लुटाई, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया और मेरे घर को अपनी कृपा से महका दिया। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अचानक मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने गंभीर बीमारी बताई और पूरा परिवार चिंता में डूब गया। पहले मैं ऐसी स्थिति में टूट जाती थी, लेकिन इस बार मेरे दिल में सिर्फ एक ही आवाज़ आई, गुरुजी है ना, तो सब ठीक होगा। मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास की कि गुरुजी, आप ही हमारे डॉक्टर हो, अब इन्हें आप ही सँभालो। संगत जी, चमत्कार देखिए, कुछ ही हफ्तों में उनकी रिपोर्ट सुधरने लगी। जहाँ डॉक्टर निराश थे, वहाँ उम्मीद जगने लगी। उनकी हालत धीरे-धीरे बेहतर होती गई और आज वह हमारे साथ हैं, मुस्कुराते हुए स्वस्थ हैं। ये किसी दवाई का नहीं, बल्कि गुरुजी की दवा यानी कि उनकी कृपा का असर है। इसी बीच मेरी सास भी गंभीर बीमार हो गई थी। उन्हें लगता था कि जैसे वो बहुत कमज़ोरी फ़ील कर रही हैं, उन्हें दर्द रहने लगा था। हम सब फिर से परेशान हुए, लेकिन इस बार हमने सीखा हुआ रास्ता ही अपनाया। हर दिन गुरुजी के सामने उनके लिए अरदास की, जल प्रसाद दिया, पूरी आस्था रखी। संगत जी, कुछ ही समय में मेरी सास की तबीयत भी सँभलने लगी। आज वह पहले से कई ज़्यादा स्वस्थ हैं। वो खुद कहती है, रुचिका, ये दवाइयों का नहीं, गुरुजी की चाय का असर है, गुरुजी के चाय प्रसाद का असर है। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मैंने मन ही मन कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने हमारे घर के बुजुर्गों को आशीर्वाद दिया। संगत जी, इन दोनों अनुभवों ने हमारे विश्वास को और भी गहरा कर दिया। अब हमें पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमारे परिवार की ढाल हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे घर के बुजुर्गों की भी पूरी देखभाल करते हैं। संगत जी, जब भी मन में सेवा का भाव आता है, सत्संग में जाकर लंगर सेवा करना, बर्तन धोना, सफाई करना, हर बार यही लगता है कि जैसे मैं अपने माता-पिता की सेवा कर रही हूँ और सच में गुरुजी ने सिखाया कि सेवा ही असली भक्ति है। कई बार जब सास-ससुर जी आराम कर रहे होते हैं, तो उनके कमरे में अचानक अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है, गुलाबों की खुशबू फैल जाती है। वो मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है गुरुजी खुद देखने आए हैं। ये सुनकर पूरा घर भावुक हो जाता है। संगत जी, बुजुर्गों की सेहत घर की असली पूंजी होती है। अगर वो स्वस्थ हैं, तो घर में शांति और खुशियाँ बनी रहती हैं। गुरुजी ने हमारे घर में ये चमत्कार किया कि उन्होंने दोनों को अपने आशीर्वाद से सँभाला। आपने मेरे सास-ससुर को स्वस्थ किया, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को खुशी दी और हमारे पूरे घर को अपने आशीर्वाद से सुरक्षित रखा। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कई बार जब हम भारी मन से सोते हैं, तो गुरुजी हमारे सपनों में आकर हमें भरोसा देते हैं। संगत जी, वो सपने साधारण नहीं होते, बल्कि गुरुजी का सीधा संदेश होते हैं। एक बार मेरी हालत फिर से खराब होने लगी। मन में डर था कि कहीं डिप्रेशन वापस ना आ जाए। उसी रात मैंने सपना देखा, गुरुजी मेरे सामने खड़े थे और मुस्कुराकर बोले, पुत्र, तू क्यों डरती है? मैं तेरे साथ हूँ। अब ये बीमारी तुझे छू भी नहीं सकती। संगत जी, वो सपना मेरे लिए अमृत जैसा था। सुबह उठकर मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ जी रही हूँ। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरे सास-ससुर को भी गुरुजी ने सपनों में संकेत दिए। मेरे हस्बैंड ने एक बार बताया कि उन्होंने सपना देखा जिसमें गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर ले जा रहे हैं। वो संकेत था कि अब हमें और ज़्यादा सत्संग में जाना चाहिए और सच में उस समय से हमारे घर की स्थिति और बेहतर होने लगी। संगत जी, गुरुजी सिर्फ सपनों में ही नहीं, बल्कि जागते हुए भी हमें अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं। कभी अचानक कमरे में गुलाबों की खुशबू आ जाना, कभी बिना वजह से मन में शांति उतर आना और कभी कोई गाना बजने लगता और हमारे हालात से मेल खाता। ये सब गुरुजी की प्रेज़ेंस दिखाने का एक तरीका है। एक बार मेरी सास की तबीयत बिगड़ रही थी, हम सोच रहे थे कि क्या करें? अचानक टीवी पर बिना वजह मंदिर का भजन चल पड़ा।
हम सब समझ गए गुरुजी हमें याद दिला रहे हैं कि डरना नहीं, बस अरदास करनी है और सच में उसी रात उनकी हालत में सुधार हो गया। गुरुजी ने मुझे एक और सपना दिखाया जिसमें वो कहते हैं पुत्र सेवा करो और संगत का ध्यान रखो, तेरी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। उस दिन से मैंने मन में ठान लिया कि चाहे छोटी से छोटी सेवा ही क्यों ना हो, मैं जरूर करूंगी। संगत जी, सपने और संकेत गुरुजी के तरीके हैं हमसे बात करने के। वो हमें बताते हैं कि वो हर पल हमारे साथ हैं, बस जरूरत है श्रद्धा और विश्वास की। अगर कभी आपको लगे कि कोई रास्ता बंद है, तो ध्यान से देखना, गुरुजी जरूर किसी न किसी रूप में आपको अगला कदम दिखा देंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपने हमारे सपनों के आशीर्वाद का माध्यम बनाया, संकेतों से हमारा मार्गदर्शन किया और हमें हमेशा अपने साथ होने का भरोसा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं। गुरुजी की जितनी भी वडियाई करें संगत जी वो कम है। चाहे हम गुरुजी के लिए जितना भी कहें ना संगत जी, हमारे शब्द कम रह जाएँगे, लेकिन गुरुजी की वडियाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन संगत जी, अब मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर संगत जी इस सत्संग में कोई भी गलती हुई हो, तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे फिर से जीना सिखाया, मेरी हँसी लौटाई, मेरे हस्बैंड का सहारा दिया और हमारे घर को फिर से खुशियों से भर दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग हम संबोध अंकल का शेयर करेंगे, जो कि हरियाणा से रहने वाले हैं और बिजनेस करते हैं। ये सत्संग उनकी जिंदगी के उस कठिन दौर का आईना है, जहां एक तरफ उनका बिजनेस टूट रहा था, रिश्तेदारी टूट रही थी, वह खुद डिप्रेशन की गहरी खाई में गिर चुके थे, लेकिन उसी अंधेरे में गुरुजी ने अपने चमत्कार से उन्हें रोशनी दी। संगत जी, अंकल बचपन से ही मेहनती इंसान थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सोचा कि नौकरी में बेहतर है कि अपना बिजनेस शुरू करें। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से छोटा-सा कारोबार शुरू किया। शुरू से सब अच्छा चला, पैसा भी आया, शोहरत भी मिली और लोगों का साथ भी। लेकिन जैसे-जैसे बिजनेस बढ़ा, वैसे-वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। अंकल रिश्तेदारों को भी बिजनेस में पार्टनर बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि अपने ही लोग हैं, साथ में काम करेंगे तो सबका फायदा होगा। लेकिन संगत जी, कई बार अपनों से ही सबसे बड़ा धोखा मिलता है। धीरे-धीरे बिजनेस में मतभेद शुरू हो गए। रिश्तेदारों ने कहा हमने ज्यादा मेहनत की, हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। किसी ने कहा तुम्हारी वजह से घाटा हो रहा है। संबोध अंकल को ये सब बिल्कुल एक सुई की तरह चुभने लगा। जहाँ उन्होंने भरोसे से लोगों को साथ जोड़ा था, वही लोग अब उनका भरोसा तोड़ रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि रिश्तेदारी टूटने की कगार पर आ गई। जहाँ पहले सब साथ बैठकर खाना खाते थे, वही अब एक दूसरे से मुंह फेरने लगे थे। संगत जी, ये वो पल था जब इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से टूट जाता है। बिजनेस घाटे में जाने लगा, रिश्तेदार अलग हो गए, लोग ताने देने लगे। सबोध अंकल को लगता था, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि सब मेरे खिलाफ हो गए। उनका आत्मविश्वास धीरे-धीरे खत्म हो गया। रातों की नींद उड़ गई, दिन भर सिर दर्द और बेचैनी रहती, कभी लगता कि सब छोड़कर कहीं भाग जाएं। संगत जी, ये वही दौर था जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, वो दौर जब इंसान बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से रो रहा होता है। साल 2019 में एक दिन अंकल अपने मोबाइल पर बैठे कुछ देख रहे थे। बेचैन मन से वह सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर पड़ी। वो पोस्ट थी गुरुजी की, जिसमें लिखा था पुत्र परेशान ना हो, जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे कोई हरा नहीं सकता। संगत जी, उन शब्दों ने सबोध अंकल को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे ये लाइन सीधे उनके लिए लिखी गई हो। उन्होंने और पोस्ट देखी, गुरुजी के भजन, सत्संग के अनुभव और शुक्राना गुरुजी के शब्द। उनके दिल में एक अजीब सा खिंचाव हुआ। उन्होंने सोचा कौन है ये गुरुजी जिनकी तस्वीर देखकर ही मुझे सुकून मिल रहा है। इसी जिज्ञासा में उन्होंने इंस्टाग्राम पर जुड़ी एक संगत को मैसेज किया। वो संगत बोली, अंकल जी एक बार आप हमारे घर सत्संग में आइए, गुरुजी खुद आपको बुला रहे हैं। पहले तो अंकल ने मना किया, उन्हें लगा कि ये सब ढोंग होगा, लेकिन मन के अंदर से आवाज आई, एक बार जाकर देख तो सही। संगत जी, जब वह पहली बार सत्संग में गए तो उनकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। भजन सुनते ही दिल पिघल गया। लंगर और जल प्रसाद लेते ही ऐसा लगा जैसे अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर आ गई। लेकिन संगत जी, 2020 में कोविड ने सबकी तरह उनकी जिंदगी को झिझोर कर रख दिया। पहले से ही बिजनेस घाटे में था, अब कोविड ने तो हालात और भी खराब कर दिए। लॉकडाउन के कारण कारोबार बिल्कुल बंद हो गया, पैसा खत्म होने लगा, घर चलाना मुश्किल हो गया। रिश्तेदार जो पहले साथ थे, अब पूरी तरह से मुंह मोड़ चुके थे।
अंकल को फिर से डर लगने लगा, लेकिन इस बार फ़र्क ये था कि उनके जीवन में अब गुरुजी आ चुके थे। कोविड के दिनों जब भी डर और घुटन बढ़ती तो अंकल इंस्टाग्राम खोलते, गुरुजी के दर्शन करते। वो हर रोज़ गुरुजी की तस्वीर देखकर कहते, गुरुजी बस आप ही मेरे सहारे हो। धीरे-धीरे उनके मन में शांति आने लगी। भले ही बिज़नेस डूब रहा था, लेकिन उनका आत्मविश्वास वापस आने लगा। उन्होंने महसूस किया कि गुरुजी शायद मुझे इस मुश्किल दौर से गुजार कर कुछ नया सिखाना चाहते हैं। संगत जी, कोविड खत्म होने के बाद अचानक अंकल को एक नए बिज़नेस का आइडिया का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि पुराने बिज़नेस पर टिके रहने से अच्छा है कुछ नया शुरू किया जाए। मन में डर तो बहुत था, पैसे नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, लेकिन दिल से एक आवाज़ आई, गुरुजी साथ हैं, कोशिश कर। उन्होंने छोटा-सा नया काम शुरू किया। शुरुआत बहुत साधारण थी, लेकिन धीरे-धीरे वही काम चल पड़ा। आज वही बिज़नेस उनकी पहचान बन चुका है। संगत जी, जब अंकल का नया काम चलने लगा, तो वही रिश्तेदार जो पहले उन्हें दोष देते थे, अब पास आने लगे हैं। किसी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, किसी ने कहा कि हम तो तुम्हें समझ नहीं पाए। अंकल ने सबको माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा, ये सब कुछ गुरुजी की लीला थी। अगर गुरुजी मुझे तोड़ते नहीं तो शायद मैं कभी नया रास्ता चुन ही नहीं पाता। अब सबोध अंकल पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर हैं। वो कहते हैं गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान दिया है। अगर गुरुजी ना होते तो मैं टूट चुका होता। आज उनकी दिनचर्या यही है, सुबह उठकर गुरुजी को प्रणाम करना, जय गुरुजी कहना, हर महीने सत्संग में जाना और संगत के साथ जुड़ना। संगत जी, सबोध अंकल का ये अनुभव हमें यही सिखाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो गुरुजी हमारे लिए नया रास्ता ज़रूर खोलते हैं। कभी-कभी हमें तोड़ते हैं, लेकिन हमें मजबूत बनाने के लिए। कभी रिश्तेदारी छीन लेते हैं ताकि हम उन पर भरोसा करना सीखें। कभी बिज़नेस डुबा देते हैं ताकि हम नया शुरू कर सकें। लेकिन एक चीज़ पक्की है, गुरुजी कभी भी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। आज अंकल कहते हैं, गुरुजी आपने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन को ख़त्म किया है। आपने मुझे हिम्मत दी है, नया बिज़नेस दिया है और सबसे बड़ी बात, आपने मुझे खुद से जोड़ लिया है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले तो ये सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप गुरुजी के सत्संग सुन पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी मेहर है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ये सौभाग्य नहीं आया। इसलिए अगर आप गुरुजी के सत्संग सुन पा रहे हैं, तो आज ही गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करें। गुरुजी कहते हैं, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो अनमोल है। तेरी आँखें, तेरे कान, तेरी ज़ुबान, तेरा शरीर, तेरा मन। फिर भी तू उन चीज़ों के पीछे भागता है जो तेरी नहीं है, जो आज हो भी तो कल छीन सकती हैं। हम अक्सर अपनी एनर्जी, अपनी भावनाएँ उन लोगों पर, उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जो हमारी अहमियत को पहचान ही नहीं पाती। गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी संगत है, तेरे में कोई कमी नहीं है। तेरे साथ जो गलत कर रहे हैं, उनका हिसाब मैं खुद करूँगा। तू जवाब मत दे, तू रो मत, मैं दिखाऊँगा उनको तेरी असली पहचान। गुरुजी ने वादा किया। संगत जी, अब जिन लोगों ने आपको कम आंका है, जिन लोगों ने आपको ये कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, गुरुजी अब वही करवाएँगे। आपसे जो पूरी दुनिया देखेगी, बस आपको खुद पर और गुरुजी पर विश्वास रखना है, अपनी मेहनत करनी है, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी, वो बहुत बहुत कम है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा अगर तू सच में मुझसे जुड़ना चाहता है तो एक काम कर, शिकायतें छोड़ दे और दूसरों की निंदा बंद कर दे। ये दो चीजें, शिकायतें और निंदा, हमारी आत्मा की सबसे बड़ी शांति को खा जाती हैं। हम सोचते हैं कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम भी कह लें, सुना लें और अपना दिल हल्का कर लें। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो हमें उससे ऊपर उठना सिखाते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा जो मेरे रास्ते पर चलने वाला होता है वह शिकायत नहीं करता, वह चुप रहकर मुझसे सब कह देता है। जो मेरे से जुड़ा होता है वह लोगों की निंदा नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर आत्मा मेरी बनाई हुई है। अब आप खुद सोचिए संगत जी, अगर हम किसी आंटी को कहें कि बस एक दिन बिना शिकायत और बिना निंदा के निकाल लो, तो वो कहेगी, बेटा बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इंसान इस दोहराव में ऐसे फँस चुके हैं, हमें बिना शिकायत किए जीना असंभव लगता है। पर गुरुजी कहते हैं, एक दिन करके देख, बस एक दिन बिना शिकायत, बिना किसी बुराई किए, फिर देख तुझे कैसे राहत मिलती है। और जो तुझे कहीं नहीं मिली वह सुकून तेरे भीतर डाल दूँगा। संगत जी, गुरुजी जब अपने फिज़िकल फ़ॉर्म में थे, तब भी लाखों संगत होती थी, पर वह हर एक दिल की बात पढ़ लेते थे। एक बार की बात सुनिए संगत जी, एक आंटी जो हर बार मंदिर आती थी, रोज़ 4-4 घंटे का सफ़र करती, पर कभी गुरुजी से कुछ कह नहीं पाती थी। मन में एक ही सवाल होता था, गुरुजी आप सच में वह हैं जो मैं समझती हूँ? क्या आप मुझे कभी अपने असली रूप के दर्शन देंगे?
पर बोलने की हिम्मत नहीं, बस आँखों से अरदास। और गुरुजी के चेहरे का तेज इतना होता कि कोई सीधे देख ही नहीं पाता था, पर उनके मन में एक इच्छा पल रही थी, गुरुजी अगर आप सच में महाशिव हो, तो एक बार मुझे अपने स्वरूप के दर्शन दे दो। संगत जी, गुरुजी तो भाव के भूखे हैं, उन्होंने आंटी जी को एक दिन बुलाया, सोमवार को आ जाना बेटा। सुबह 10 बजे आंटी अपने परिवार को लेकर पहुंची, और जब मंदिर के गेट के पास शिवजी की मूर्ति के सामने पहुंची, तो देखिए, एक तरफ शिवजी भगवान का स्वरूप और दूसरी तरफ गुरुजी का दिव्य चेहरा, उसी में प्रकट आंटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संगत जी, आंटी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, और मन में बस एक ही शब्द, शुक्राना गुरुजी, आपने सुन ली मेरी बात, मेरे बिना कहे ही। आंटी पूछती है अपने भाई और मम्मी से, तुम भी देख रहे हो ना जो मैं देख रही हूँ? उनका जवाब आया, हाँ दीदी, एक तरफ शिव जी और एक तरफ गुरु जी, एक ही मूर्ति में दो रूप दिखाई दे रहे हैं। कितना बड़ा चमत्कार था संगत जी, कितना साक्षात दर्शन था। गुरुजी ने बिना कहे मन की बात जान ली और दिव्य दर्शन दे दिए। गुरुजी ने एक बार कहा था कि बेटा, मैं तुम्हें आने वाले दुखों से पहले ही आगाह कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी संगत को कोई भी चोट लगे। गुरुजी हर घर का, हर बूढ़े का, हर माँ का, हर बेटे का, हर बेटी का उतना ही ध्यान रखते हैं जितना एक माँ अपने बच्चे का रखती है। फर्क सिर्फ इतना है, माँ के हाथ दिखते हैं, गुरुजी के नहीं, पर उनकी ब्लेसिंग्स हर उस श्वास में होती है जो हमने बिना गिले शिकवे के ली होती है। संगत जी, कभी ऐसा मत कहना गुरुजी मुझे छोड़ देंगे। गुरुजी कहते हैं, जब तक तेरा मन सच्चा है, जब तक तू मेरे रास्ते पर है, और जब तक तेरा विश्वास है, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज जब हम सुबह उठे, तो सबसे पहला ख्याल यही हो कि गुरुजी, मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत ना रहे, मेरी जुबान से किसी का बुरा ना निकले। यही सच्ची सेवा है और यही सच्चा भोग है, यही सच्चा मंत्र जाप है, और यही गुरुजी की असली खुशी है। संगत जी, मैं यही कहूंगा, अगर आप सच में गुरुजी से कुछ मांगना चाहते हैं, तो बस यही मांगिए, गुरुजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मांगता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ मांगता हूँ गुरुजी। संगत जी, फिर देखिए आपकी लाइफ में गुरुजी किस तरह से मिरेकल्स करते हैं, गुरुजी अपना आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, ऐसा नहीं है कि परेशानियां, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में नहीं आएंगी, लेकिन जब हम गुरुजी को फुल सरेंडर कर देते हैं, संगत जी सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं, तो गुरुजी किस तरह से हमें उन सभी परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। संगत जी, आप खुद देखिए, मुझे इतनी बड़ी डिप्रेशन जैसी बीमारी से गुरुजी ने बाहर निकाला, और मुझे सबके असली चेहरे दिखाए। गुरुजी हमें अक्सर सत्संग में या फिर कोई ना कोई टेलीपैथिकली मैसेज देकर कहते हैं कि मैं तुझे सबके असली चेहरे दिखाऊंगा, फिर तुझे पता चलेगा कि कौन तेरा अपना है और कौन पराया। और संगत जी, इसका मैं आपके सामने एक साक्षात उदाहरण हूँ। मुझे उन सब ने धोखा दे दिया जो कहने को मेरे अपने थे, लेकिन साथ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने दिया, और गुरुजी ने जब साथ दिया, तो संगत जी, गुरुजी ने कभी फिर हाथ नहीं छोड़ा। जब हाथ पकड़ा, तो ऐसा पकड़ा संगत जी कि मेरी ज़िंदगी आसान हो गई, मेरी ज़िंदगी बदल दी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक छोटा-सा सत्संग आपके साथ और शेयर करता हूँ, जो कि मेरी बेटी का है। संगत जी, हर माँ-बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अपनी लाइफ में अच्छा प्रदर्शन करें, अपनी लाइफ में अच्छा सेट हो जाएँ, करियर वाइज़ भी, और उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी हो। संगत जी, मैं भी अपनी बेटी को लेकर कई बार चिंता कर जाता था, क्योंकि आज के टाइम में संगत जी, जो हमें अच्छे दिखते हैं, वो आखिर अच्छे हों या ना हों, हम नहीं जानते। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मेरे रिश्तेदारों तक ने मुझसे मुँह मोड़ लिया, जो पहले मेरे आगे-पीछे घूमते थे संगत जी, लेकिन जब बुरा वक़्त आया, तो किस तरह से सबने मुँह मोड़ लिया। संगत जी, जब बेटी की शादी का टाइम आया, तो हमें बहुत डर लगता था कि पता नहीं उसे कैसा घर-परिवार मिलेगा, कैसे लोग होंगे। संगत जी, ये जो टेंशन है, ये स्वाभाविक है। ये चिंता स्वाभाविक है संगत जी, हर माँ-बाप को होती है। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं, गुरुजी पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो गुरुजी अपने आप संगत जी रास्ता भी बनाते हैं, और गुरुजी अपने आप सब कुछ ठीक कर देते हैं। संगत जी, हमने उसके लिए काफ़ी रिश्ते देखे, मेरी बेटी के लिए काफ़ी रिश्ते देखे, लेकिन पता नहीं क्यों, एक होता है ना कि अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ, यही है, वो आवाज़ नहीं आई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 6 से 7 रिश्ते तो हमने ऐसे थे कि जिनसे हमारी बात भी आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद संगत जी, 1-2 रिश्ते ऐसे भी आए जिनसे थोड़ी बहुत आगे बढ़ी, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि उसकी शादी वहाँ पर हो। संगत जी, ऐसे करते-करते साल 2 साल निकल गए। कोई भी घर परिवार हमें अपनी बेटी के लायक नहीं मिला, क्योंकि मेरी बेटी अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहती थी। तो संगत जी, लेकिन जो भी हमें फैमिलीज़ मिलती, वो यही कहते कि
हमें जॉब नहीं करवानी या फिर हम मतलब बेटी को अलग नहीं रखेंगे, बहू को अलग नहीं रखेंगे क्योंकि संगत जी मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब में थी और वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती थी। हाँ, साल 2 साल 6 महीने में उसका ट्रांसफ़र हम करवाने की कोशिश कर सकते थे, बाकी सब कुछ गुरुजी के हाथ में ही है। लेकिन संगत जी बस बात नहीं बनती थी। फिर मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ा। संगत जी ये देखो मेरी सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती कि जब मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, फिर मैं गुरुजी के पास आया। बल्कि संगत जी मुझे शुरू से ही गुरुजी को सब कुछ छोड़ देना चाहिए था कि गुरुजी ये आपकी बच्ची है, आपने ही सब कुछ करना है, आपने ही इसके लिए अच्छा घर-परिवार देना है। लेकिन संगत जी मैं कब आया जब मैंने अपनी तरफ से सभी हाथ-पैर मार लिए और कहीं कोई बात नहीं बनी, फिर जाकर मैं गुरुजी के पास आया। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब भूला रात को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, वही चीज़ गुरुजी ने मेरे साथ करी। संगत जी मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी ये बेटी मेरी नहीं ये आपकी है, आपने ही इसके लिए अच्छा घर-परिवार देखना है, आपने ही इसका रिश्ता करवाना है, ताकि ये हमेशा अपनी लाइफ़ में खुश रहे, इसे मान-सम्मान मिले। और संगत जी गुरुजी ने उसके लिए कुछ ही दिनों में इतना अच्छा रिश्ता भेजा। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मेरी बेटी की शादी को 2 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन वो बहुत खुश है गुरुजी की कृपा से। संगत जी उसका घर-परिवार, सास-ससुर, उसके फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं। और संगत जी सबसे बड़ी बात कि गुरुजी की संगत है, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूँगा संगत जी कि ना हमें ना पहले ही सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से हाथ-पैर सभी तरफ मार दें और उसके बाद लास्ट में हम गुरुजी के पास जाएँ। संगत जी जब हम स्टार्टिंग में ही सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं, तो गुरुजी हमें कुछ करने की नौबत ही नहीं देते। अपने आप ही संगत जी वो सब कुछ हो जाता है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर संगत जी सत्संग के दौरान कुछ भी गलत कहा गया हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सभी संगत परिवार से और गुरुजी महाराज जी से माफ़ी माँगता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।